हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। देयर वाज अ रीज़न। मुझे जॉब स्टार्ट करना था और कुछ और पर्टिकुलर रीजंस हो गए, सो आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो, बट आई एम बैक नाउ। आज से मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई है। एंड फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मी, और जो चैनल पे या वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन इज़ माय नेम इज़ सोनिका और मैं हूँ प्राइवेट कॉलेज में एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ टाइम के गैप के बाद, क्योंकि स्टडी करनी थी, तैयारी भी करनी थी, तो मैंने जॉब को छोड़ रखा था। मीन्स आई डिड नॉट जॉइन एनीवेयर। लेकिन अब मुझे पता है एग्ज़ाम इतना जल्दी होने वाला नहीं है, मीन्स इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स। तो सोचा कि जॉब स्टार्ट कर लेनी चाहिए फिर से। ज़्यादा बड़ा गैप काम का नहीं है। जैसे आप लोगों ने भी, कईयों ने जो गवर्नमेंट में है वो, उन्होंने छुट्टियां वगैरह ले रखी थी तैयारी के लिए, लेकिन नाउ द पिक्चर इज़ ऑल क्लियर कि एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है। तो मैंने भी जॉब स्टार्ट कर ली। और आज हुआ क्या, कल तक मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और 8 बजे के लगभग उनका फ़ोन आता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर लीजिए, वरना फिर 2 दिन का गैप आ जाएगा, क्योंकि छुट्टी है संडे और मंडे को। राजस्थान में है एटलीस्ट, बाकी जगह मुझे पता नहीं। तो फिर ट्यूसडे को स्टार्ट करना, तो मैंने सोचा चलो 2 दिन की छुट्टियों को क्यों वेस्ट किया जाए, आज ही ज्वाइन कर लेती हूँ। और सिस्टर भी यहीं थी तो थोड़ी उनकी हेल्प भी मिल जाएगी मुझे। हालांकि कल हमने इडली बनाई थी, तो एक टाइम जब इडली बनती है, मतलब उसके साथ सांभर बनेगा, तो सांभर मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ दूसरे टाइम डोसा बनाने के लिए, क्योंकि डोसा हम सबको बहुत पसंद है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। और खुद का बनाया हुआ मीन्स बहुत टेस्टी होता है। तो ये सोच के मैं हो रही हूँ तैयार। यूवी और ये लोग भी टाइम से ऑफिस और स्कूल चले जाएंगे, तो और कॉलेज का टाइम है 10 बजे का। मुझे घर आते आते 2:30 बज गए। और आते ही, क्योंकि सुबह प्रिपरेशन नहीं हुई थी, प्री प्रिपरेशन जिसको कह सकते हैं, वो नहीं थी, क्योंकि सुबह मैंने पराठे वगैरह फिर फटाफट इनको बना के दिए थे और नाश्ते में, और सांभर वगैरह पड़ा था, तो मुझे लगा कि डोसा मैं आके बना लूँगी। और रास्ते में मुझे वापस आते टाइम याद आया कि डोसा के लिए जो आलू वाला मसाला होता है वो तो मैं बना के ही नहीं आई। और पीछे से सिस्टर है, उसको वो मसाला बनाना नहीं आता है, उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इन चीज़ों पे। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, तो वो बोले वहाँ की इडली ही बना देना। तो मैं फिर से इडली ही बना रही हूँ। और आते ही सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धो के यही काम किया है, ताकि जब तक इडली वगैरह बनेगी तब तक चेंज वेंज हो जाएगा और हम थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो आज खाना खाते खाते, मीन्स खाना खाने के लिए बैठते बैठते हमें 3 बज गए। मीन्स हम हमेशा 1 से 1:30 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन आज हमें 3 बज गए। और अब मंडे से या ट्यूसडे से जब भी जाना होगा तो सारा काम मैं करके जाऊंगी सुबह का, ताकि आते ही 2-2:30 बजे जब भी हम घर पहुँचें तो हम आराम से खाना वगैरह खा लें। कॉलेज का फर्स्ट डे वाज रियली वेरी गुड, अच्छा था। और बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ मैंने सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना शुरुआत की थी 2016 में, तो तब मैंने 2-3 साल वहीं पढ़ाया था, मीन्स 2 साल वहीं पढ़ाया था। उसके बाद में एक गैप आ गया, मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, इसलिए फिर मैं वापस अब यहाँ पे मैरिड लाइफ में हम वापस यहीं पे आ गए, क्योंकि हस्बैंड यहीं पे अच्छे से सेट है। तो फिर उन्होंने मुझे 2 बार बुला लिया। और पिछले साल भी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैक पेन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई थी।
और इस बार फिर अब मैंने सोचा कि कैसे भी करके देख रही हूँ मैं, मेड वगैरह की व्यवस्था करते हैं, अगर हो जाती है शाम के टाइम एटलीस्ट हो जाए तो मैं 6-7 घंटे पढ़ाई के निकालने मुझे 6-7 घंटे तो नहीं पर 4 से 5 घंटे मुझे पढ़ाई के निकालने, क्योंकि भले ही एग्ज़ाम जून तक हो लेकिन मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर पाऊँ। ना भी कर पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये है, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम को कैसे भी क्रैक कर ले मैं, तो इसके लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। बीच में अगर मैं छोड़ दूँगी स्टडी को तो फिर दिक्कत आएगी, और मैं ये चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहूँ कैसे भी करके। और ये शाम का टाइम है, बच्चे को हम लाए हैं गार्डन में, और सामने भी हमारे मैडम वगैरह रहती है तो उनके भी बच्चे हैं और सब मिल के खेल लेते हैं ये। और अब मेरा बच्चा भी अब 3 साल का हो गया है तो अब वो भी थोड़ा बच्चों के साथ अच्छे से घुलना मिलना और सीख रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बोल्ड बन जाएगा। लेकिन मुझे एनी टाइम उसके साथ, अभी तक का टाइम ऐसा है कि मुझे उसको अगर बच्चों के साथ घुलाना मिलाना है, खिलाना है तो उसको मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती है। इस चक्कर में भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं पढ़ाई के लिए अगर मुझे 6 घंटे निकालने होते हैं तो वहाँ मैं 4 घंटे ही निकाल पाती हूँ, क्योंकि होल एंड सोल मुझे ही सारा कुछ उसके लिए करना होता है। एनीवे, बच्चे का भविष्य अगर जुड़ा है तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। ये गार्डन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, और यहाँ पे स्लॉप्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड आई कम हियर समटाइम्स, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलरली आऊँगी। ये बच्चे आएंगे साथ में तो ये भी थोड़ा इनके साथ खेलना सीख जाएगा, और 6-1 महीनों में मेरा बच्चा भी तैयार हो जाएगा इनके साथ अच्छे से खेलने के लिए। हालांकि अंडर सुपरविजन ही रहना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए। एंड दीज वर सम ऑफ द पिक्चर्स जो हमने वहाँ पे ली थी। मज़ा आया, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मुझे याद है हमारे पास वाली कॉलोनी है, इसी यूनिवर्सिटी की है, तो मैं अपने बच्चे को लेके उस कॉलोनी में जाया करती थी, क्योंकि तब ये बच्चे यहाँ पे नहीं थे, और यहाँ पे इस कॉलोनी में बच्चे बहुत कम थे, मतलब एक आधा बच्चा ही था, और वो भी इस तरीके के नहीं थे जिनके साथ मेरा बच्चा खेल पाए। तो मैं फिर उस कॉलोनी में उसको शाम को ले जाया करती थी, एंड वहाँ पे बच्चों की भरमार थी, मतलब 12-13 बच्चे थे, और मैं उनके साथ खेला करती थी, उन सारे बच्चों के साथ। और जिस दिन मैं कभी मिस हो जाती थी तो वो अगले दिन पूछते थे, आंटी आप कल क्यों नहीं आए। मतलब मेरे को बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौक़ है। इससे हम थोड़े फिट भी रहते हैं, और माइंड का जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ हो जाता है, नेगेटिविटी सारी रिलीज़ हो जाती है, जो भी गुस्सा है, इरिटेशन आपको, क्योंकि मैरिड लाइफ में होता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो वो सारा वहाँ रिलीज़ हो जाता है। तो मैं वहाँ छोड़ के आती थी, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करती थी मैं। तो भले ही आपकी एज कुछ भी हो, बच्चों के साथ बच्चे बनने की पूरी कोशिश करिए। शाम का टाइम हो गया है, हमने बनाया है कढ़ी और रोटी। खाना हो गया, अब मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ी सी ये वाली बुक है ये पढ़ूंगी। Do you know the answers? Why is one person sad and another person happy? Why is one person joyous and prosperous and another person poor and miserable? Why is one person fearful and anxious and another full of faith and confidence? Why does one person have a beautiful, luxurious home while another person lives out a meager existence in a slum? Why is one person a great success and another an abject failure? Why is one speaker outstanding and immensely popular and another mediocre and unpopular? So the answers of these questions are given in this book. The power of your subconscious mind. अब चूँकि आज मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी, और सुबह मैं उठती हूँ लगभग 7 बजे, क्योंकि जल्दी मेरे से उठा नहीं जाता, तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैंने 7 बजे से अपना दिन की शुरुआत की थी, लेकिन 8 बजे उनका फ़ोन आ जाता है, तो फिर मैंने
मैं कॉलेज चली गई थी, तो इस दरमियान जो 10 से 1 बजे तक की जो मैं स्टडी करती हूँ वो मेरी नहीं हो पाई थी। तो कैसे तैसे मैं ये सोच रही हूँ कि सोने से पहले 2 से 3 घंटे की स्टडी मैं एटलीस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरा टारगेट अब जॉब के साथ, घर के साथ, बच्चे के साथ और अपने जो दूसरे चैनल है जैसे लिटरेचर वाला, तो उस पे एक-एक वर्क मैं डेली अपलोड करने का सोच रही हूँ। उन सब के साथ मुझे स्टडी मेंटेन करके चलना है, कम से कम एटलीस्ट 4 टू 5 आवर्स। तो 4 से 5 घंटे की स्टडी करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और कोशिश करूँगी मैं अर्ली मॉर्निंग उठने की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.